अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें हम पास पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू थ्योरीज़ वगैरह डिस्कस करते हैं। अभी जो हम चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 चल रहा है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 मोशन से रिलेटेड पास पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। पास पेपर न्यूमेरिकल्स कराची सीन बोर्ड, तो ये स्पेशली कराची सीन बोर्ड के बच्चों के लिए है, जिसमें हम पास पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। Numerical is the key point to achieve the high grades, to achieve the high marks in the examination. That is why we have to very focus on numericals portion. सेक्शन बी जो हमारा होता है वो पूरा न्यूमेरिकल से जो है वो भरपूर, उसमें जो है वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन विच नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आर एडेड, एंड in order to achieve high marks in the examination we must have to perfect in our numericals. आज जिस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं दैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 1993, यानी कि जो 1993 में सवाल आया हुआ है, उस सवाल को आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। देखेंगे उस सवाल में जो है वो हमसे क्या बात पूछी गई है। तो पहले सवाल को हम देखते हैं। 1993 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो 1993 का जो सवाल है वो एक्चुअली में मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। इसका आप अगर इस सवाल को देखना चाहें, सवाल में लिखा हुआ है स्मॉल मेटल स्फेयर्स ऑफ 50 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग एज इट ऑसिलेट्स, द स्फेयर इज़ 0.75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। नहीं, इस सवाल को मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। स्मॉल मेटल स्फेयर ऑफ 50 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग एज इट ऑसिलेट्स, द स्फेयर इज़ 0.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स हाइस्ट पॉइंट is 0.75 meter at its lowest point. Find its maximum speed and the maximum momentum. मैं आपको सवाल दिखा दे रहा हूँ। हर ही वीडियो में मैं आपको सवाल जो है वो शो कर देता हूँ। तो इस वीडियो में जो सवाल हमें पूछा गया है वो सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 1993। क्वेश्चन नंबर 24 1993 में सवाल आया हुआ है स्मॉल मेटल स्फेयर्स ऑफ 50 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग, ठीक है ना, एज इट ऑसिलेट्स द स्फेयर इज़, यहाँ पे ये 0.75 नहीं, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप 1.75 कंसीडर कर लीजिएगा। मैं इसको 1.75 लेके सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। 1.75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज़ 0.75 मीटर एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 1.75 मीटर और लोएस्ट पॉइंट जो है वो कितना है, 0.75 मीटर है, ठीक है ना। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एंड द मैक्सिमम मोमेंटम। दो चीज़ें मालूम करनी है, इसकी मैक्सिमम स्पीड और इसका मैक्सिमम मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 24 सवाल है ये, पास पेपर न्यूमेरिकल फर्स्ट ईयर फिजिक्स 1993 का क्वेश्चन है। तो इस सवाल में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो सवाल में कह रहे हैं उस सवाल को हम डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर डायग्राम बना करके आपको चीज़ें समझाऊँ, चूँकि इससे बातें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। स्मॉल मेटल स्फेयर 50 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक मेटल स्फेयर हमने एक बना दिया, मेटल स्फेयर जस्ट लाइक अ पेंडुलम। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ से ये क्या हुआ है, हैंग हुआ है, ठीक है। इसका मास जो बता रहे वो मास बता रहे 50 ग्राम। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 50 ग्राम। इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग एज इट ऑसिलेट्स, द स्फेयर इज़ 1.75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जब ये ऑसिलेट करता है मतलब वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करते हुए सपोज यहाँ तक चले गया, ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रिंग इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट बता रहे हैं, ये हाइट ग्राउंड से जो है वो है 1.75 मीटर, ये हाइट है। इस हाइट को हम बोलेंगे h2, क्या बोल देंगे, 1.75 मीटर। और यहाँ पे मेन पोजीशन पे जो इसकी हाइट बता रहे हैं, द हाइट इज़ 0.75 मीटर एट द लोएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हाइट इनिशियल पॉइंट पे हाइट h1 है, जो हम ले रहे हैं 0.75 मीटर।
तो बात ये समझनी है कि दो अलग अलग हाइट गिवन है। मीन पोजीशन, दिस इज़ द मीन पोजीशन, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका वेट ऐड कर रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब वेट ऐड कर रहा है नीचे तो स्ट्रिंग पे खिंचाव आएगा, विच इज़ कॉल्ड द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच एक्ट्स टुवर्ड द सोर्स। ये वेट और ये टेंशन एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल, एंड द बॉडी रिमेन एट रेस्ट। दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम when two or more than two force acts on the body, as such the body remains at rest, is called equilibrium। तो इसीलिए इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। अब ये इसकी जो हाइट है वो 0.75 मीटर एट द मीन पोजीशन, इसको हम मीन पोजीशन कह रहे हैं। मीन पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, सारे बात ये जो है वो एक ही है। पॉइंट ओ, हम इसको नाम दे दे रहे हैं पॉइंट ओ। और ये जिस पोजीशन पे जा रहा है, ये पोजीशन जो है इसकी, यह है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक हो गया, एक मीन पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन। अगर इस बात की अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे हाइट मिनिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। हाइट जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी उतनी क्या होती है? कम। अगर हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इसका मतलब मीन पोजीशन पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी आपको? कम। और इस पोजीशन पर, इसी पोजीशन पर जो स्पीड होती है इसकी वो क्या होती है? मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे क्या होती है? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वो होता है ½ mv²। ये बातें आपको लिखनी नहीं है, समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी स्पीड मैक्सिमम है, यानी कि v मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो दो बातें यहाँ से समझ में आ रही हैं कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। The point where the kinetic energy is maximum, at that point potential energy is minimum. It means both potential energy and kinetic energy are inversely proportional to each other। दोनों आपस में क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। ये तो हमने मीन पोजीशन की बात कर ली। इसी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन पर, चूँकि हाइट मैक्सिमम है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हाइट क्या होती है? मैक्सिमम। हाइट इज़ मैक्सिमम। Height is maximum, that is why potential energy depends upon the height, that is why potential energy is also maximum at the extreme position। potential energy maximum। अब मैक्सिमम हाइट पर कोई भी बॉडी जाएगी, जैसे मार्कर ये ऊपर की तरफ फेंका गया, तो जब जिस मैक्सिमम हाइट पर ये आ रही है वहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी और स्पीड। तो जब स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो मैक्सिमम हाइट पर पेंडुलम जब आएगा, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते करते मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। व्हेन द वेलोसिटी 0 इट मीन्स इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। तो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इन्वर्स रिलेशन। और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 यानी कि कम, उसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ये पता लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक्स्ट्रा बातें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल के लिहाज से। अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो न्यूमेरिकल का सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि जो लॉ इस पर अप्लाई होगा अभी इस थ्योरी से रिलेट करता हुआ है। सही है ना? तो हमें मालूम क्या करना है? जो चीज़ें मालूम करनी है वो मालूम क्या करना है? फाइंड दी मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम मोमेंटम। मोमेंटम इंडिकेटेड बाय कैपिटल P, नीचे छोटा सा मैक्स लगा दे रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम मोमेंटम। ये दो चीज़ें मालूम करनी है। और गिवन क्या है हमें? अगर हम गिवन चेक कर ले इसका, तो गिवन हमारे पास एक हाइट h1 है, हाइट h1 एट द मीन पोजीशन विच इज़ 0.75 मीटर। यह हाइट आपको कुछ भी गिवन हो सकती है। सेकंड हाइट जो हमारे पास हाइट h2 है, वो हाइट कितनी है? 1.75 मीटर। तो सेकंड हाइट इज़ द 1.75 मीटर। ठीक है ना? और कुछ गिवन है सवाल के अंदर, ज़रा देख लेते हैं।
दो हाइट आ गई हमारे पास। स्मॉल मेटल स्फीयर 50 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, मास गिवन है। मास जो है हमारे पास वो मास कितना है 50 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 1000, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 5 डिवाइड बाई 100, तो इसका आंसर आएगा 0.05 kg। चूँकि न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हैं हम KGS MKS सिस्टम में, तो MKS सिस्टम क्या होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड वाला, यानी कि SI सिस्टम में सॉल्व करते हैं। MKS और SI बात एक ही है। तो यहाँ पर मास जो 50 ग्राम था उसको कन्वर्ट कर दिया, वो हमारा कितना कन्वर्ट हो गया 0.05 kg। क्या बोल रहे हैं, क्या मालूम करें? ऑसिलेट्स 0.5 मीटर एट द मीन पोजीशन, 1.75 एट द मीन पोजीशन एंड 0.75 मीटर एट द लोएस्ट पॉइंट, फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड एंड द मैक्सिमम मोमेंटम। तो मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम मोमेंटम ये रिक्वायर्ड है, REQ मतलब रिक्वायर्ड, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, आप लिख देंगे पूरा रिक्वायर्ड, सही है, ये हमें चाहिए। तो ये हमारे पास सवाल है। उम्मीद है कि आपको डायग्राम और सवाल सही से समझ आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा हम इसको चेक करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। मास से मास क्या हो गया कैंसिल, ये स्पीड मालूम करनी है, v² इज इक्वल टू, ये वाला 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे पहले से क्या है 2gh। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, यहाँ पे जो हाइट है, दो हाइट हमें गिवन है, एक की हाइट ज़्यादा है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक की हाइट कम है। तो बस यहाँ पर आप ये कर देना, ज़्यादा वाले में से कम वाले को क्या करवा देना माइनस h2 माइनस h1। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाजमी अप्लाई होगा, क्योंकि बॉडी में हमारे पास दो अलग अलग हाइट गिवन है। तो मीन पोजीशन पे हाइट h1 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हाइट h2 है, तो दो हाइट लेकर के हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इसमें क्या निकाल लेंगे, एक नेट हाइट निकाल लेंगे, आखिर उसकी हाइट है क्या, तो h2 माइनस h1, h2 1.75, तो ये हो गया हमारे पास 1.75 और h1 कितना है हमारे पास 0.75, तो यहाँ पे माइनस करवा देंगे 0.75। तो हमारे पास v² जो है वो कितना आ जाएगा 2g की जगह 9.8 और 1.75 में से माइनस करवा देंगे 0.75, तो ये बचेगा 1। तो इसका मतलब ये इसकी हाइट जो होगी वो कितनी होगी 1 मीटर होगी। अब 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 19.6। 19.6 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो तो वही आंसर आएगा 19.6। तो ये v² की वैल्यू आ रही है, हम क्या करेंगे इसका रूट ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू 19.6 का रूट। जब इसका रूट लोगे तो रूट लेने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 19.6 का, रूट 19.6 4.427। तो इसकी स्पीड जो आ रही है वो कितनी आ रही है रूट लेने के बाद, मैंने लिखा नहीं टेकिंग रूट टू बोथ साइड, ये अंडरस्टूड है, आप लिख लेंगे 4.427 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसकी स्पीड आ गई, दैट इज़ द मैक्सिमम स्पीड, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है 4.427 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज़ आ गई मैक्सिमम स्पीड। अब क्या मालूम करना मैक्सिमम मोमेंटम। तो मैक्सिमम मोमेंटम के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 फॉर मैक्सिमम मोमेंटम, यानी कि P, 9 फॉर मैक्सिमम मोमेंटम। सबको पता है मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। मैक्सिमम मोमेंटम तो स्पीड क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, और मोमेंटम भी क्या होगा इस पर मैक्सिमम।
तो ये आ गया पी मैक्स इज इक्वल टू मास कितना है इसका 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब कितना है 0.05 kg। तो मास की जगह 0.05 kg मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम स्पीड अभी हमने निकाला है 4.427, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.427। तो मैक्सिमम मोमेंटम जो इसका आ रहा है, मैक्सिमम मोमेंटम इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाई 4.427। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाई 4.427, ये आ रहा है हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई बाई 4.427 0.2213। तो इसका मैक्सिमम मोमेंटम आ रहा है 0.2213। मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकंड। तो ये हमारे पास मोमेंटम की यूनिट आ गई। मोमेंटम आ गया मैक्सिमम मोमेंटम दैट इज़ 0.2213 न्यूटन सेकंड। तो सवाल तो सिंपल सा है, लेकिन इस सवाल के डायग्राम में आपने देखा होगा कि लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझने के बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। अगर इसमें डायरेक्ट एक हाइट होती ना, एक हाइट, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगा देते MGH, सिंपल हो जाता है ये। लेकिन दो हाइट है तो हम यहाँ पे H की जगह क्या कर देंगे H2 माइनस ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस। सपोज़ ये वाली हाइट है 5 मीटर, ये वाली हाइट है 2 मीटर, तो ये क्या हो रहा था 5 माइनस 3। ये है 10 मीटर, ये है 4 मीटर, तो ये क्या हो रहा था 10 माइनस 4। अब यहाँ पर 1.75 है या नीचे 0.75 है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस। तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करवाया तो H2 माइनस H1, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लाजमी अप्लाई होगा। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने जो सॉल्व किया है वो न्यूमेरिकल नंबर था 1993। सिंध कराची बोर्ड में ये 1993 के अंदर ये सवाल आया हुआ है और हम पास पेपर की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए ये एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आपको एक सेक्शन बी में एक मुकम्मल कमांड हासिल होगा। फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स, सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल्स, बुक के न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल, पास पेपर के न्यूमेरिकल्स, किसी किस्म के भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि बच्चों को न्यूमेरिकल के अंदर का जो मसला है वो ख़त्म हो जाए और कभी भी उनको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी हो, कभी भी न्यूमेरिकल रिवाइज़ करना हो, आप एक मरतबा प्रैक्टिस कर लें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप दोबारा से वीडियो देख करके उस बात को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आ रही है, बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।